नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं वीडियोस, जानना चाहते हैं वेरिकोसील की जो सर्जरी होती है उसमें क्या होता है, हमें कराना चाहिए या नहीं, इसका सक्सेस रेट जो है वो कितना % है और क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन या ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर आज हम बात करेंगे वेरिकोसील की जो सर्जरी होती है वो ट्रीटमेंट कराना सही ऑप्शन है या नहीं, और अगर सही ऑप्शन है तो कैसे कराएं और नहीं है तो क्या कराएं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब किसी को भी वेरिकोसील होता है तो उसमें समस्या क्या होती है पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। जब किसी को भी वेरिकोसील की समस्या आती है तो उसमें हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो नहीं जा पाता है और वापस बैक आता है। जो हमारे टेस्टिकल्स के साथ जुड़ी हुई हमारी वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो बैक आ रहा होता है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें पेन होता है, कई बार मेल इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसे वेरिकोसील की समस्या है, और जैसे ही उसे पता चलता है तो वो पैनिक हो जाता है। इवन कई सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर 15 में से लगभग 9 लोगों को ये समस्या हो जाती है अलग अलग कारणों की वजह से। तो अगर आपको भी वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इसका एक सही ट्रीटमेंट ऑप्ट करने की, उसके बारे में जानने की। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें टेस्ट लिखवाते हैं, तो हम टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पर पता चलता है वेरिकोसील हो गया। फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर्स वहाँ पे आपको कुछ शुरुआत में मेडिसिन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और डायरेक्ट बता देते हैं कि वेरिकोसील का सिर्फ एकमात्र ट्रीटमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड सर्जरी। और उस सर्जरी में क्या होता है ये खास तौर पर आपको पता होना चाहिए। वेरिकोसील की सर्जरी में क्या करते हैं, जो हमारी वेन स्वेल्ड हो जाती है, फूल जाती है, जिसमें ब्लड वापस आ रहा होता है, वो उसको कट कर देते हैं और उसके एंड को बांध देते हैं, या फिर उस पूरी वेन को निकाल देते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस सर्जरी की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उस वेन को निकालने से या कट करने से दोबारा आपको वेरिकोसील की समस्या नहीं होगी। और इसी के साथ साथ जो दूसरे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम अपनी बॉडी में कहीं पर भी कोई कट लगवाते हैं, चीरा फाड़ी करवाते हैं, तो उससे क्या नुकसान है इससे हम सब बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब इस वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है, इसके फेलियर के चांसेस भी 50-50% है, तो फिर पेशेंट इसको क्यों कराता है? पेशेंट इसलिए कराता है क्योंकि सबसे पहली बात, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता या उन्हें पता नहीं होता। और अगर आप YouTube पर, गूगल पर सर्च करेंगे कि फेलियर ऑफ वेरिकोसील सर्जरी, तो आपको बहुत सी वीडियोस इस पे मिल जाएंगी, जो खुद पेशेंट्स हैं जिन्होंने वेरिकोसील की अपनी सर्जरी कराई है लेकिन वो फेल हो गई, यानी दोबारा उनको उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर अपने बॉडी में कट लगवाने के बाद, सर्जरी करवाने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम एक सही ऑप्शन मान सकते हैं, एक सही ट्रीटमेंट मान सकते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो इस बात से सहमत हैं, तो यहाँ पर सवाल उठता है इसके अलावा दूसरा कौन सा ट्रीटमेंट है। तो दूसरा ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि भारत होम्योपैथी में जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनके अंदर पहले ही महीने में बहुत चेंज उनको देखने को मिलता है। किस तरीके का चेंज, किस तरीके का रिलीफ, इसको जानते हैं। सबसे पहली चीज़, जो उनका डिस्कम्फर्ट और जो पेन होता है, सबसे पहले उनको रिलीफ उसमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट हमारे स्लाइवा के साथ मिलकर हमारे ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में मिलते ही हम सब जानते हैं ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो आपकी मेडिसिन पूरी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। इसी कारण जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उससे रिलीफ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जो समस्या होती है उसके रूट पर जाकर, यानी जो समस्या की जड़ है उस पर जाकर काम करती है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी समस्या जड़ से ख़त्म होती है, ना कि केवल दबती है।
तो अगर बिना सर्जरी के, बिना किसी चीर-फाड़ के हमारी बॉडी में एक समस्या जो आ गई है उसे ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप भी सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर आपके मन में और कोई सवाल है जो वेरिकोसील से जुड़ा हुआ है, आप पूछना चाहते हैं, या इसके ट्रीटमेंट से जुड़ा आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर उनसे एडवाइस ले सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वेरिकोसील की जो समस्या है वो विदाउट सर्जरी कैसे ठीक हो सकती है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।